जय श्री श्याम बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों बताऊंगी मैं इन दोनों की, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो लेट्स स्टार्ट। मेटल मेटल क्या होता है? मेटल एक गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। वो सॉलिड होता है एक रूम टेम्परेचर पे। उसके एग्जांपल्स भी हमने दिए हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। मेटल नॉन मेटल क्या होता है? ये वेट कंडक्टर होता है, ये ना मेलिएबल होता है ना ही ये डक्टाइल होता है, और ये तीनों फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके एग्जांपल्स हैं कार्बन, सल्फर एंड क्लोरीन। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर आपसे कोई डिफरेंस भी पूछता है मेटल नॉन मेटल का, तो आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को लिख देंगे, देन यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड मार्क्स। नाउ स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विथ अ dazzling white flame, metal plus O2 gives rise to metal oxide। यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है 2Cu यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन gives rise to 2CuO। आपको तो पता ही होगा, बिना ऑक्सीजन के कोई भी मेटल बर्न नहीं कर सकता है। ओके, देन इक्वेशन बनना तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात हो जाती है विदाउट ऑक्सीजन। अब आते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन योर एग्जाम्स इन द शॉर्ट्स और डिफाइंस। Some metal oxides which have acidic as well as basic behavior, these metal reacts with both acid and basic to produce salt and water are known as amphoteric oxide। ऐसे मेटल जो कि एसिडिक भी होते हैं, बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर करते हैं, ठीक है, जो सॉल्ट एंड वाटर दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं, ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसकी एक स्पेशलिटी रहती है कि ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस भी बनाते हैं। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनोडाइजिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें क्या होता है? एक मोटी ऑक्साइड की लेयर बनती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। इसमें क्या डेवलप होती है? थिन ऑक्साइड की लेयर डेवलप होती है और एक्सपोज हो जाती है वो एयर के अंदर। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, एनोडाइजिंग की प्रोसेस हो रही है। एल्यूमिनियम आर्टिकल जो बना हुआ है एनोड से, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस होती है ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट द एनोड react with the aluminum to make a thicker protective oxide layer. The layer can be dyed easily to give aluminum article an attractive finish। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। मेटल कैसे रिएक्ट होता है पानी के साथ? तो इट प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाता है? मेटल और हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आता है मेटल रिएक्ट विथ एसिड। मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ अ डाइल्यूट एसिड देन अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक्वा रीजिया क्या होता है। इट इज अ लैटिन वर्ड ऑफ रॉयल वाटर। एक्वा मतलब वाटर होता है, ये तो हमको भी पता था, पर ये लैटिन शब्द है। इसमें क्या बोलते हैं? रॉयल water is freshly prepared for the mixture of concentrated hydrochloric acid। इसको फ्रेशली कैसे बनाया जाता है? क्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो 3:1। अब उसमें क्या होता है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रहता है जिसका क्या रेशो है? 3:1 है। इट कैन डिसॉल्व गोल्ड इवन थ्रो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन। एक्वा रीजिया इज अ हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड। एक्वा रीजिया क्या है? बहुत हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है। इट इज वन ऑफ द फ्यू reagents that is able to dissolve gold and platinum। इसमें क्या करते हैं? ऐसे कुछ रिएजेंट हम मिलाते हैं जिसके कारण इसकी प्योरिटी का लेवल और ज्यादा हो जाता है। वो कौन से दो एलिमेंट्स रहते हैं? गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज। सीरीज कौन सी सीरीज में क्या रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या रिएक्टिव मेटल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। हम इसमें मेटल्स को अरेंज करेंगे किसमें? डिक्रीजिंग एक्टिविटीज में। आफ्टर परफॉर्मिंग द डिस्प्लेसमेंट
Experiment the following series known as reactivity और activity series has been developed. इसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जो मैंने शॉर्ट्स बनाया है, कैटरीना ने कार मांगी वाला जो शॉर्ट्स में मैंने बनाया है कैल्शियम वाला, वो आप देखिए मैंने लोअर एलिमेंट्स मतलब कि सीरीज के फॉर्म में, जो लोअर्स के फॉर्म में, वो मैंने पूरे एलिमेंट लिख के रखे हैं। एक सॉन्ग के फॉर्म में मैंने शॉर्ट्स बनाया। अगर आप उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको इजीली इसके बाद आपको वही चार्ट लिखना है जिससे आपके मार्क्स अच्छे गेन हो जाएंगे। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं? वी नो दैट नोबल गैस विच हैव अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी शेल, मतलब कि जो नोबल गैस है उसमें कंप्लीटली फिल होता है वैलेंसी की शेल जो रहती है। ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिया है एटम्स का। शो लिटिल क्लिनिकल एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी सॉरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में कि क्लोरीन की क्या वैलेंसी होती है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका एटॉमिक मास क्या होता है, उसकी शेल्स में ऑर्बिट्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया जाता है। लेट्स स्टार्ट ऑन द क्लोरीन। इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, सबसे पहले इसकी आउटरमोस्ट जो शेल रहती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, देन इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा तो इसकी पूरी शेल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे लिख कर रखी है एक रिएक्शन आपके सामने। क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू Cl माइनस, मतलब कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, सेकंड में कितने हैं? 8, थर्ड में कितने हैं? 7। और इस 7 से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन और कैरी कर लिया तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे हम लोगों को। उससे क्या बनेगा? क्लोराइड एनायन। देखिए फर्स्ट में 1, 2, सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। थर्ड शेल में हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अगर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज नोट करनी हो या लिखनी हो तो जो मैंने शॉर्ट्स में आप लोगों को दिए कैटरीना ने कार मांगने वाली, आई रिपीट माई सेल्फ एज that you write in your copy and take a screenshot. It will help very helpful to make your own note.